तगड़ा झटका किसी को देना या नहीं देना, ये कार्य सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का नहीं है। उनका कार्य है सब्सटैंशियल जस्टिस करना, मतलब न्याय करना, न्याय ऐसा करना जिसका फल मिले किसी को, कि अच्छा काम या गलत काम आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ या दिल्ली सरकार जो चुनी हुई विल ऑफ द पीपल से सरकार है उसके साथ 8 साल तक गलत हुआ। ठीक, ये कहने के लिए तो बहुत अच्छी जजमेंट लिखी हुई है, लेकिन क्या आगे ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी वैसा ही होगा, अब और आने वाला वक्त ये बता देगा। तो ये जजमेंट जो है कंप्लीट जस्टिस या सब्सटैंशियल जस्टिस करने वाली ये वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज जिस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है पूरी तरीके से एक्शन में है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लगातार ट्वीट पर ट्वीट निकलकर सामने आते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहली चीज तो यह है कि 8 साल के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बड़ी जीत के तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ मुंबई से भी ये एक झटका लगा है कि वहां पर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को जो लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला सुनाया उस पर भी गहमा गहमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ ने दे दिया है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से पहले, यानी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक बार फिर से साफ तौर पर वहां कांग्रेस सरकार बनती हुई सारे एग्जिट पोल्स में लगभग तय दिखाई दे रही है साफ तौर पर। लेकिन यहां पर एक तगड़ा झटका सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से दोनों ही मामलों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, यह भी सामने निकल कर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया है कि आज तक आपने फिल्मों में आपने कई किरदार देखे होंगे, वकील के रूप में, पुलिस के रूप में, कुली के रूप में, और ये जो हीरो के रूप में आपने देखे, लेकिन आज जो है देश को डीवाई चंद्रचूड़ के रूप में हीरो साबित किया गया है। क्या कुछ कहना है? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं हमारे साथ हैं, महमूद प्राचा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है आपको यहाँ पर तगड़ा झटका एक बार फिर से मोदी सरकार को दिखाई दे? देखिए, ये तगड़ा झटका किसी को देना या नहीं देना, ये कार्य सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का नहीं है। उनका कार्य है सब्सटैंशियल जस्टिस करना, मतलब न्याय करना, न्याय ऐसा करना जिसका फल मिले किसी को। लेकिन ये नहीं कि मैं जजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। एक तो जजेस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जिसको पब्लिक को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए या तारीफ भी करना चाहिए। तो मैं इन जजमेंट्स, दोनों जजमेंट्स की क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। ये मेरा संवैधानिक हक भी है और मेरी ड्यूटी भी है। क्रिटिसिज्म इन जजमेंट्स का ये है कि ये कहती तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन खाने के लिए प्लेट पे इनसे मुझे नहीं लगता कुछ भी आने वाला है। कि अच्छा काम या गलत काम आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ या दिल्ली सरकार जो चुनी हुई विल ऑफ द पीपल से सरकार है उसके साथ 8 साल तक गलत हुआ। ठीक, ये कहने के लिए तो बहुत अच्छी जजमेंट लिखी हुई है, लेकिन क्या आगे ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी वैसा ही होगा, अब और आने वाला वक्त ये बता देगा। तो ये जजमेंट जो है कंप्लीट जस्टिस या सब्सटैंशियल जस्टिस करने वाली ये वाली नहीं है आम आदमी पार्टी की भी। ये पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, मोदी सरकार को बुरा ठहराने के लिए कि 8 साल तक इन्होंने जो जनता की विल थी, विल ऑफ द पीपल के खिलाफ जाके ये काम किया, ये मेरी समझ में आती है बात। लेकिन सब्सटैंशियल जस्टिस जब होगा, जब ये जो 8 साल में जो गलत काम हुए उसके लिए कोई होता और आगे इस तरह का गलत काम नहीं होगा, उसके लिए क्या, अभी मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं है, अगर उसमें इस बात का प्रावधान है कि आगे कभी गलत काम ना हो पाए, विल ऑफ द पीपल का इज्जत की जाए, तो तभी इसका फायदा होगा इस जजमेंट का, वरना कोई फायदा नहीं है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जुमले कुछ भी बोले जा सकते हैं। उसी प्रकार से
इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है या जो है कहीं ना कहीं जनता का उन्होंने शुक्रिया करते हुए ये भी कहा है कि पुलिस कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दे सरकार, या फिर उनके निर्देश का पालन ना करे तो जवाबदेही के जो है नियम के मायने भी हैं। तो ऐसे तमाम सारे जो चीजें हैं, अब जो एलजी हैं किन्हीं कुछ मुद्दों को छोड़कर जो है सरकार से सलाह मशवरा करके जो है बातचीत करेंगे। पहले तो क्या होता था, अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि इतने तो मेरे बीवी ने लव लेटर नहीं लिखे जितने के एलजी ने मुझे लिख दिए। देखिए ये सब राजनीतिक बातें हैं ना, मैंने आपको फिर भी ये बोला, क्या ये जजमेंट, मैं जजमेंट के बारे में ही बोल रहा हूँ, क्या ये जजमेंट इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आगे ऐसा नहीं होगा जैसा पहला होते रहा, कुछ डायरेक्शन दे रही है किसी को? अगर वो नहीं है इसमें तो ये एक अच्छी जजमेंट है जिसको पढ़ा जाएगा। और आरएसएस और बीजेपी का ये लंबा इतिहास रहा है कि वो अदालतों को कुछ समझते नहीं है। मैं इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो ये इस जजमेंट को भी पढ़ेंगे और एक नॉवल की तरह पढ़ के दरकिनार कर देंगे, करेंगे वही जो इन्हें करना है, जब तक के जजमेंट साफ और क्लियर नहीं होगी कि ऐसे ऐसे ये होना है। नहीं होगा तो इसका ये अंजाम होगा। तो मेरा ये एनालिसिस है, आने वाला वक्त बताएगा कि मेरा एनालिसिस सही है या अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो एकदम जो जिस तरीके से ये जजमेंट को पढ़ रहे हैं वो सब जमीन पे उतरेगी या नहीं उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। अभी हफ्ते 10 दिन में ही पता लग जाएगा। मेरी बात आप ये दोबारा चलाइएगा उस टाइम। केजरीवाल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि काम को रोका जाता था, अफसरों पर कार्रवाई न की जाती थी, लेकिन अब जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर कार्रवाई कर सकेंगे, क्योंकि अब केंद्र इतनी दखल नहीं दे पाएगा जितना कि जरूरत से ज्यादा पहले दिया करता था। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इस बारे में, अगर अरविंद केजरीवाल जी हफ्ता 10 दिन बाद 1 महीने बाद भी सेटिस्फेक्शन जाहिर करें कि भाई अब सब ठीक हो गया, इस जजमेंट के बाद अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो शिकायतें थी वो दूर हो गई और अब एलजी साहब और हमारे बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, जो संवैधानिक रिश्ता है वो एकदम ठीक से चल रहा है, तब तो इस जजमेंट का फायदा। वो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना जो नाजायज हो या जो एकदम जायज बात ना हो। तब तो ये बात टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अभी पता लग जाएगा 10-15 दिन में या महीने में क्या अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इनके आपस में जो रिश्ते हैं उनके बारे में। यही है टेस्ट इसका। लेकिन दूसरी तरफ जो आप नेता ये भी कह रहे हैं कि उनकी नजर में डीवाई चंद्रचूड़ हीरो है। जिस तरीके से झटके पे झटके, चाहे वो बंद लिफाफा वाली बात पर हो, चाहे तमाम जो फैसले डीवाई चंद्रचूड़ ने जो सरकार के खिलाफ दिए गए हैं, ऐसे में ऐतिहासिक फैसला इससे माना जा रहा है। आपका एनालिस्ट क्या कह रहा है कि क्या वाकई में डीवाई चंद्रचूड़ जो है यहाँ पर हीरो का रोल निभा रहे हैं, रियल हीरो की तरफ जो बिना तानाशाह में जो आकर तानाशाही के विरोध में जो है ये फैसला दिखा जा रहा है? देखिए हम लोगों की जिम्मेदारी जजमेंट्स के बारे में कमेंट करने की है और जजेस जो है अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं जनता के प्रति। तो ये कोई फैसला न्यायोचित करना जजेस की ड्यूटी है। ये हालात देश के इतने खराब कर दिए हैं आरएसएस और बीजेपी की सरकारों ने कि एक व्यक्ति जो अपनी नॉर्मल ड्यूटी भी कर रहा है, वो नॉर्मल ड्यूटी कर पा रहा है, उसमें भी उसको बहुत बड़ा एफर्ट लगता है, उसके दिमाग में जज लोया भी आता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये एक मुश्किल काम जो एक नॉर्मल काम था उसको बना दिया गया। तो उसको उस नजर से देखना चाहिए, जजमेंट्स को देखना चाहिए, जजेस को नहीं देखना चाहिए। आज मजबूरी के हालात ऐसे हैं कि जजेस को धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा, तो उसी की वजह से ये बना है। लेकिन किसी को भी हम ये चाहते हैं, बाबा साहब के हम जो अनुयायी, बाबा साहब तो अपने बारे में भी कहते थे कि मेरी हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मेरे जो काम है उनको फॉलो करना ही मेरी सबसे बड़ी तारीफ है या मेरी सबसे बड़ी जो भक्ति है वो है। वो ये तो खुद ही मना करते थे बाबा साहब भी कि जो मेरे काम है, जो मेरे जो विचार है उनको यदि कोई मानता है, उसको फॉलो करता है, तो वही मेरा सच्चा फॉलोअर है। तो उसी तरीके से इसमें भी जजमेंट्स को देखना चाहिए ना। जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तभी चंद्रचूड़ साहब की अगर हम तारीफ करना चाहते हैं किसी की भी, तो वो तभी तारीफ होगी जब उनकी जजमेंट पे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन